हम सीधे रुख करेंगे बिहार के सीतामढ़ी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। शहीदपुर से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान पंकज कुमार मिश्र, बाजपट्टी से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी, सुरसंड से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान शहीद अली खान, बेलसंड से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान नजीर अहमद जी, शिवहर से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सीतामढ़ी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिवस मेरे लिए और हम सबके लिए एक सौभाग्य का दिवस है। सौभाग्य का दिवस इसलिए है कि मैं आज माता सीता जी के जन्मस्थली पर पहुंचा हूं। सौभाग्य इसलिए है कि आज वाल्मीकि जयंती है और सौभाग्य इसलिए है कि लाखों लाखों लोग इस चमचमाती धूप में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसा सौभाग्य शायद ही दुनिया में किसी को मिलता होगा भाई। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे जीवन में इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि मुझे आप जैसे लाखों लोगों का सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। आज वाल्मीकि जयंती हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, गांव के लोग, शहर के लोग, ऐसे कोटि कोटि जनों का सेवा करने के लिए भगवान वाल्मीकि जी हमें आशीर्वाद दें, हमें शक्ति दे और माता सीता हमें भरपूर सुरक्षा दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम आपकी सेवा करने में कभी भी कोई कमी न रहने दें। भाइयों बहनों, हमारे लिए 5 साल सत्ता सुख का अवसर नहीं है। दिल्ली में हम सत्ता सुख भोगने के लिए बैठे नहीं हैं। करीब 16 महीने हो गए मेरे भाइयों बहनों, 16 महीने हो गए, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली है, एक दिन भी छुट्टी नहीं। मेरे लिए ये सत्ता सुख का नहीं, ये तो सेवा यज्ञ है, सेवा यज्ञ है, जहां मैं शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप सब मेरे देशवासियों के लिए खपा देना चाहता हूं, आपकी सेवा में बिताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सेवा
समर्पण टीवी के पर्दे पर दिखाई दे या न दिखाई दे, अखबार की सुर्खियों में नजर आए या न आए, लेकिन 16 महीने की सेवा की सुगंध मुझे यहां चारों तरफ नजर आ रही है, चारों तरफ नजर आ रही है। यही तो सच्ची सुगंध है, यही तो सच्ची अमानत है, और यही तो है जो हमें खप जाने की और ताकत देती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन एमएलए बने, कौन एमएलए न बने, किसकी पार्टी जीते, किसकी पार्टी हारे, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इतने सीमित हेतु के लिए चुनाव नहीं है मेरे भाइयों। ये चुनाव तो अब बिहार का भाग्य कैसा हो उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। और इसलिए निर्णय आपको करना है कि आप अपना भविष्य किसके हाथों में सुपुर्द करना चाहते हैं, आप किस पर भरोसा करना चाहते हो, आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं, आप किस पर भरोसा करना चाहते हो। भाइयों बहनों, अगर भरोसा करना है तो विकास के ऊपर भरोसा कीजिए, विकास के ऊपर भरोसा कीजिए। बिहार का भाग्य अगर कोई बदलेगा तो विकास बदलने वाला है, और हम विकास लेकर के आपके पास आए हैं भाइयों। इस चुनाव में भाइयों बहनों, एक तरफ विकास राज का मंत्र है तो दूसरी तरफ अवसरवाद की गुंज है। एक तरफ विकासवाद की आहलेख है तो दूसरी तरफ अपवित्र गठबंधन का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ विकासवाद का विचार है तो दूसरी तरफ विनाश करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज अगर हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, हमें अगर मुसीबतों से बरी होना है, तो भाइयों बहनों, उसके लिए एक ही जड़ी बूटी काम आएगी, एक ही जड़ी बूटी काम आएगी, और वो जड़ी बूटी का नाम है उस जड़ी बूटी का नाम मोदी नहीं, उस जड़ी बूटी का नाम विकास है, विकास। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे पर अनाप शनाप बातें बताई जा रही हैं, जो हमने कभी सोची नहीं, जो कभी सुनी नहीं, जो कभी कही नहीं, ऐसी चीजें हमारे मुंह में डाली जा रही है। और उसका कारण ये नहीं है कि उनको समझ नहीं है, लेकिन
अब जब पराजय सामने दिखता है तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ये लोकतंत्र, चुनाव ये लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। हर चुनाव लोकतंत्र की शिक्षा दीक्षा का एक ओपन यूनिवर्सिटी होता है। चुनाव में हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के दल, हर प्रकार के विचार, हर प्रकार की बातें जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत की जाती है। वाद होता है, विवाद होता है, संवाद होता है। लोकतंत्र में चुनाव एक मंथन का अवसर होता है और इसमें से जो अमृत निकलता है उस अमृत को लेकर के 5 साल तक शासन व्यवस्था चलानी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे महास्वार्थ बंधन के लोग, उनका इसमें विश्वास नहीं है। उनका लोकतंत्र से विश्वास हिल गया है। उनको पता चल गया है कि बिहार की जनता ने उनको बाय बाय कर दिया है और इसलिए आपने देखा होगा किसी परिवार में, कितना ही पीड़ा लिखा परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में कोई बीमार हो जाए, दुनिया भर के सारे डॉक्टरों से दवाई करवाई जाए, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाया जाए, लेकिन फिर भी अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो हारा थका वो इंसान, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना ही धनी क्यों न हो, कितना ही अहंकार वाला क्यों न हो, अपने आप को कितना ही बड़ा तिस्मारखा मानने वाला क्यों न हो, लेकिन जब परिवार का सदस्य सभी डॉक्टरों की मदद के बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो फिर वो जादू टोना कराने के लिए, जंतर मंतर कराने के लिए चला जाता है। उसको लगता है अब तो सारी दुनिया डूब चुकी है, शायद कोई मंत्र तंत्र से गाड़ी बच जाए। मैं जरा बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं, सीतामढ़ी की इस पवित्र धरती के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मंत्र तंत्र उनको बचा सकता है? जंतर मंतर उनकी नैया पार लगा सकता है? क्या जंतर मंतर से उनके पाप धुल सकते हैं? क्या जंतर मंतर से गरीबों को शिक्षा मिल सकती है? क्या जंतर मंतर से नौजवान को रोजगार मिल सकता है? क्या जंतर मंतर से गांव गांव, घर घर बिजली आ सकती है? क्या जंतर मंतर से नौजवान को रोजगार मिल सकता है? क्या जंतर मंतर से किसान को खेत में पानी मिल सकता है? ये जंतर मंतर कर रहे हैं, जंतर मंतर। अहंकार इंसान को कहां ले जाता है। जब वो लालू जी की शरण में गए तो लग रहा था कि अब वो बचने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। फिर मैडम सोनिया जी के शरण चले गए तो हमें लगा अब तो उन्होंने लोहिया जी को छोड़ दिया, जयप्रकाश नारायण को छोड़ दिया, अब ये बच नहीं सकते। सारी कोशिशें कर ली पिछले 6 महीने में, कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब जंतर मंतर आ गया। भाइयों बहनों,
ये जंतर मंतर उनकी श्रद्धा का विषय हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय हो सकता है। वो एक नहीं 100 जंतर मंतर वालों के पास चले जाए, मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, बिहार के कोटि कोटि जनों की सूझबूझ का अपमान कर रहे हैं। आप 21वीं सदी में जाने के बजाय बिहार को 18वीं शताब्दी में घसीटते चले जा रहे हैं, और इसलिए मेरा इतराज है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान को, मुझे आपका जवाब चाहिए भाइयों बहनों, क्या हिंदुस्तान को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये मंत्र तंत्र अब हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये 18वीं शताब्दी के दिन पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिहार 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, हम तो देख रहे थे कि लालू जी बड़ा अच्छा मनोरंजन करते हैं। कई वर्षों के बाद बिहार को थोड़ा मनोरंजन मिल रहा है, लेकिन इन दिनों लालू जी और नीतीश जी के बीच में हर विषय की स्पर्धा चल रही है, चाहे करप्शन की हो, चाहे सत्य से नाता छोड़ने की हो, चाहे भाई भतीजेवाद को पुरस्कृत करने की बात हो, चाहे आपराधिकरण को रक्षित करने का प्रयास हो। ऐसा लग रहा है लालू जी और नीतीश जी में स्पर्धा चल रही है। लेकिन अब तो मनोरंजन में भी उन्होंने स्पर्धा शुरू कर दिया है। नीतीश जी को कल हमने प्रैक्टिस करते देखा, वो मुशायरा कर रहे थे, मुशायरा। उनको लगा कि अपने कुछ दरबारियों को बुला करके, कुछ पत्रकारों को बुला करके कविता का पाठ करेंगे और कविता का पाठ करके, मुशायरा करके वे लालू जी को परास्त करके एक नया मनोरंजन का खेल करेंगे। और दरबारी भी ऐसे लाए थे, दरबारी भी ऐसा लाए थे कि कविता आधी होने से पहले ही ठहाके लेते थे, मुस्कुराते थे, वाहवाही करके ये राजा महाराजाओं को बराबर हवा दे रहे थे। लेकिन मैं हैरान हो गया, हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। हाँ नीतीश बाबू, अभी 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा, लोग बुला लेंगे आपको।
और आप अपने दुख के रोने गाते रहना, इसके साथ क्यों बैठा, उसको क्यों छोड़ा, इसके साथ क्यों चला गया, इस पर नई कविताएं लिखते रहिए और आंसू बहाते रहिए। सीतामढ़ी की धरती से मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा और आपने देखा होगा, जब मैं लोकसभा के चुनाव में यहां पर आया था सीतामढ़ी में, हाँ, पड़ोस में आया था, शिवाड़ा में आया था, और उस दिन मैंने पब्लिकली एक वादा किया था। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जरा याद रखिए, मैंने वादा किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। ये वादा किया था मैंने। 50,000 करोड़ का पैकेज देने का वादा किया था जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी। वादा तो 50,000 करोड़ का किया था, लेकिन हमने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 1,65,000 करोड़ रुपया जब बिहार की धरती पर उतरेगा, बिहार का रौनक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा ये मंत्र है, और इसलिए विकास के लिए मैंने बहुत सरल भाषा में 6 सूत्री कार्यक्रम बताता हूं बिहार के लोगों को। एक तो बिहार राज्य के लिए 3 सूत्री कार्यक्रम है, बिहार के परिवारों के लिए दूसरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार का भी भला होना चाहिए, बिहार के गरीब से गरीब परिवार का भी भला होना चाहिए, और इसलिए हमारे 6 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार के लिए 3 सूत्री कार्यक्रम है, बिजली, पानी और सड़क। आप मुझे बताइए, आज बिहार में बिजली मिल रही है क्या? पूरी ताकत से बताओ, बिजली आ रही है क्या? बिजली कहीं नजर आ रही है क्या? भाइयों बहनों, बिहार का तो हाल ये है कि लोग जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं दुकानदारी के बीच में बैठ के गप्पे मारते हैं, तो बातें क्या करते हैं? एक दूसरे को पूछते हैं, कह रहे यार तेरे यहां आई थी क्या? तो कहता नहीं, वो मेरे यहां तो नहीं आई। तो बोले मेरे यहां पिछले मंगल को आई थी, उसके बाद नहीं आई। बिजली के लिए कोई कहता है तेरे यहां बिजली आई थी कि नहीं आई थी, कोई कहता है मेरे यहां मंगल को आई थी, कोई कहता है पिछले 1 सप्ताह से नहीं आई है। ये बिजली का हाल है कि नहीं है? और हमारे नीतीश बाबू ने वादा किया था, उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं बिजली न पहुंचाऊं, अगर मैं बिहार में उजाला न लाऊं, अगर मैं बिहार के घर घर में रोशनी न लाऊं, तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था। उन्होंने आपको वादा किया था कि वोट मांगने नहीं आऊंगा, वोट तब मांगूंगा जब बिजली लाऊंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा था मैं 50,000 का पैकेज दूंगा, 1,65,000 करोड़ का पैकेज लेकर के मैंने दिया कि नहीं दिया? और तब जाकर के मैं आया हूं। उनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी कि बिजली पहुंचाए, उसके बाद वोट लेने के लिए आए? ये जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? आगे उनको कोई शर्म ही नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बोल दो, चलती है गाड़ी। उनको लगता है कोई लोगों
नीतीश बाबू, लालू जी, ये 90 का कालखंड नहीं है। ये जनता बराबर हिसाब रखती है, बराबर हिसाब रखती है। और इस चुनाव में बराबर खाता वाही साफ कर देने वाली है जनता। आपका हाल आपको याद रहेगा कि राजनीति के अंदर धोखेधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं होता है, दगाबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होता है, विश्वासघात के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और इसलिए हम आपको वादा कर रहे हैं 2019 हम बिहार के गांव में बिजली पहुंचाना चाहते हैं। 4,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। और 2022 हम बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए अकेले बिहार के एक एक जिले को 250 पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए अकेले बिहार के एक एक जिले को 250, 300 करोड़ रुपया देने का हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है भाइयों। सीतामढ़ी जिले के लिए कर लिया है। भाइयों बहनों, तो मिट्टी में से सोना पैदा करेगा कि नहीं करेगा? और मिट्टी में से सोना है तो मिट्टी में से सोना पैदा करेगा कि नहीं करेगा? और मिट्टी में से सोना पैदा करेगा तो गांव की जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? किसान की जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और तीसरा मेरा इरादा है सड़क। पूरे बिहार के गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछाना चाहिए भाइयों। अगर बिहार को आगे ले जाना है तो ये सुविधा खड़ी करनी पड़ेगी। गांव-गांव तक अच्छे पक्के रास्ते बनने चाहिए। और इसलिए मेरा तीसरा सूत्र है सड़क। सड़क तो पहला है बिजली, दूसरा पानी, तीसरा सड़क। और परिवार के लिए क्या? भाइयों बहनों, परिवार का भला किए बिना बिहार का भला नहीं होगा। लेकिन अपने परिवार का नहीं, अपने बेटों का नहीं, बिहार के गरीब परिवारों का भला होना चाहिए। हर परिवार का भला होना चाहिए। और इसलिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। सबसे पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई और तीसरा है दवाई। बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छे से अच्छी, सस्ते में सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। पढ़ाई के लिए अवसर मिलना चाहिए। उसको बिहार छोड़ करके जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। दूसरा, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भैया, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। भाइयों बहनों, दूसरी बात है कमाई, पढ़ाई। बिहार के अंदर अब पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवान को शहरों की ओर भागना पड़े ऐसी स्थिति बंद होनी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिहार छोड़ करके झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कमाई का यहां प्रबंध होना चाहिए। यहां उद्योग कारखाने लगने चाहिए, रोजगार यहां नौजवानों को मिलना चाहिए। और तीसरा मेरा सूत्र है दवाई। बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, बीमार व्यक्ति को दवाई मिलनी चाहिए, डॉक्टर मिलना चाहिए, अस्पताल मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, ये 6 सूत्री कार्यक्रम लेकर के मैं आज आपके पास आया हूं। और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप बिहार के भाग्य को बदलने के लिए, आप बिहार के भाग्य को बदलिए, विकास के लिए वोट कीजिए। और हमने जो 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया है, उसमें बिहार में 24 घंटे बिजली, सीतामढ़ी में भी 24 घंटे बिजली का वादा लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों,
नेशनल हाईवे 104 शिवहर सीतामढ़ी जयनगर नरैया सेक्शन का अपग्रेडेशन करीब करीब 200 किलोमीटर हमने पैकेज दिया है 700 करोड़ रुपए का। यूपी बिहार बॉर्डर से सिवान मधुबनी सीतामढ़ी भारत नेपाल बॉर्डर तक राम जानकी मार्ग का 4 लेन करने के लिए 4000 करोड़ रुपया 4000 करोड़ रुपया। ये सीतामढ़ी टूरिज्म का केंद्र बन सकता है। हमारे पिंटू जी लगातार लगे रहते हैं कि सीतामढ़ी टूरिज्म का केंद्र बनना चाहिए। भाइयों बहनों, रामायण सर्किट के अंदर सीतामढ़ी को जगह मिले, 100 करोड़ रुपए की खर्च से व्यवस्था खड़ी करने का हमने निर्णय किया है। बिजली योजना के लिए मैंने कहा ऐसे 260 करोड़ रुपया लगाने का हमने तय किया है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर ये लालू जी नीतीश जी का खेल इस बात को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। आप देखिए, इनको सरकार चलानी नहीं है, सरकार चलाना आता नहीं है, उनको लोगों का काम करना नहीं है। मुझे तो डर है कि 1,65,000 करोड़ रुपया अगर मैंने पहले दिए होते तो सारे के सारे पैसे बैंक में सड़ते होंगे या तो कोई आकर के कहीं से मार लिया गया होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबों के आवास के लिए हमने उनको 450 करोड़ रुपया भेजा, लेकिन अभी तक 300 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है। बताइए गरीबों के लिए काम आया क्या? हमने उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए करीब करीब 870 करोड़ रुपया भेजा, और 1575 करोड़ रुपया भेजा, मतलब करीब करीब 1600 करोड़ रुपया भेजा। उसमें से 870 करोड़ रुपया अभी भी बैंकों में सड़ रहा है, वो काम नहीं ले पाए। मुझे बताइए, अगर पैसे देने के बाद भी अगर सरकार चलाना नहीं आता है, काम करना नहीं आता है, जब तक अपना कॉन्ट्रैक्टर खोजते अपने वाला नहीं मिलता, तब तक काम नहीं दिया जाता है, तो बिहार का भला होगा क्या? होगा क्या? पैसों की कोई कमी नहीं भाइयों, आवश्यकता है बिहार को आगे बढ़ाने वाला जज्बे वाली सरकार चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए आपको सरकार देने के लिए तैयार है। मैं आपको आग्रह करने आया हूं, भाइयों बहनों, कल बिहार में तीसरे चरण का मतदान है। कल बिहार में तीसरे चरण का मतदान है। चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव होता है। जिन जिन इलाकों में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, मैं वहां के मतदाताओं को प्रार्थना करता हूं कि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है, उन रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए, तीसरे चरण में हाईएस्ट मतदान करके दिखाइए। और आपकी जब चौथे चरण की बारी आए तो आप इन तीनों के रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और हाईएस्ट मतदान करके दिखाएं। सभी नेता आ जाएं, मेरे साथ बोले, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।